हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम डिस्कस कर रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्लास 11th का, जिसमें काफ़ी पोर्शन हमने कवर कर लिया है। जिन्होंने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं वो हमारे चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। इन सब के पीडीएफ्स जो है आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद लीनू में। आज का कंटिन्यू करते हैं। हमारा जो टॉपिक है क्लासिकल मैकेनिक्स बेस्ड ऑन द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन सक्सेसफुली डिस्क्राइब करती है जो मोशन होता है सारे मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि पत्थर का गिरना या ऑर्बिट्स का जो प्लैनेट्स होते हैं ये इनका ऑर्बिट करना अराउंड द सन, इसके बारे में बताता है आपके क्या न्यूटन्स के जो लॉ ऑफ मोशन होते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करते हैं आपके माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के बारे में, जैसे इलेक्ट्रॉन एटम्स वगैरह हो गए, तो यहाँ पे ये इसके बारे में बताने में फेल हो जाते हैं। ये क्यों होता है? इट इज़ बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट जो क्लासिकल मैकेनिक्स होती है वो इग्नोर कर देती है कॉन्सेप्ट ऑफ डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर को, स्पेशली जब सब एटमिक पार्टिकल्स की बात आती है और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की बात आती है। तो जो ब्रांच है साइंस की जो इसको कंसिडर करती है, टेक दिस इनटू अकाउंट दिस डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर, इसको हम बोलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स एक थ्योरेटिकल साइंस है जो डील करती है स्टडी ऑफ मोशन के साथ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट की, जिनके पास ऑब्जर्वेबल वेव लाइक और पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये स्पेसिफाई करती है जो लॉज होते हैं मोशन के, दैट दीज ऑब्जेक्ट्स ओबे। जब क्वांटम मैकेनिक्स को अप्लाई किया गया मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स में फॉर विच वेव लाइक प्रॉपर्टीज इनसिग्निफिकेंट होती हैं, जो रिजल्ट आए आर द सेम फॉर एज दोज फ्रॉम दी क्लासिकल मैकेनिक्स। तो जो क्वांटम मैकेनिक्स होती है ये डेवलप की गई थी इंडिपेंडेंटली इन 1986 बाय वर्नर हेजनबर्ग और अरविन स्क्रॉडिंजर द्वारा। हेयर हावेवर वी शैल बी डिस्कसिंग द क्वांटम मैकेनिक्स जो बेस्ड करती है ऑन द आइडिया ऑफ वेव मोशन के ऊपर। फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स जिसे डेवलप किया था स्क्रॉडिंजर ने, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स के अंदर इन 1933 में। ये जो इक्वेशन थी इनकॉर्पोरेट करती है वेव पार्टिकल डुअलिटी को मैटर की एज प्रपोज्ड बाय डी ब्रॉगली। ये क्वाइट कॉम्प्लेक्स और एक नॉलेज है जो हायर मैथमेटिक्स इसके लिए रिक्वायर होती है सॉल्व करने के लिए, जिसे हायर क्लास में यू विल गेट टू स्टडी। फॉर अ सिस्टम द स्क्रॉडिंजर इक्वेशन हम लिखते हैं आपकी ऐसे, ये है लिखने का तरीका यहाँ पे, जहाँ पे ये मैथमेटिकल ऑपरेटर जो दे रखा है आपका ये वाला, इसे हम बोलते हैं हैमिल्टोनियन। स्क्रॉडिंजर जो होते हैं इन्होंने दिया ए रेसिपी ऑफ कंस्ट्रक्टिंग दिस ऑपरेटर फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम से। जो टोटल एनर्जी होती है सिस्टम की टेक्स इनटू अकाउंट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल सब एटमिक पार्टिकल्स, जो इंक्लूड करते हैं आपके इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियाई, अट्रैक्टिव पोटेंशियल बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियाई और रिपल्सिव पोटेंशियल अमंग द इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियाई इंडिविजुअली। आगे अगर हम देखते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन एटम और स्क्रॉडिंजर इक्वेशन के बारे में, स्क्रॉडिंजर इक्वेशन इज सॉल्व्ड फॉर द हाइड्रोजन एटम। ये सॉल्यूशन देता है द पॉसिबल एनर्जी लेवल्स जो इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करता है एंड करस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन, जिसे हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ऑफ द इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड विद ईच एनर्जी लेवल। These quantized energy states and corresponding wave function जो characterized होते हैं by the set of 3 quantum numbers, जिनको हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं, n से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा होता है हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसे हम l से रिप्रेजेंट करते हैं, और लास्ट है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसे हम l से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अराइज करते हैं एक नेचुरल कंसीक्वेंस में इन द सोल्यूशन ऑफ स्क्रॉडिंजर इक्वेशन में, जब एक इलेक्ट्रॉन जो होता है इज इन एनर्जी स्टेट में होता है, जो वेव फंक्शन होता है उसका करस्पॉन्ड करता है टू दैट एनर्जी स्टेट जो कंटेन करेगा सारी इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन। जो वेव फंक्शन होता है ये एक मैथमेटिकल फंक्शन है जिसकी वैल्यू डिपेंड करेगी कोऑर्डिनेट्स पे इलेक्ट्रॉन के जो एटम में होते हैं और डज नॉट कैरी एनी फिजिकल मीनिंग। ये वेव फंक्शन को हाइड्रोजन के या हाइड्रोजन जैसी स्पीशीज़ के जो होते हैं जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, इनको हम बोलते हैं क्या, एटॉमिक ऑर्बिटल बोलते हैं। सच वेव फंक्शन जो पर्टेन करते हैं टू वन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज आर कॉल्ड एज वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट अ पॉइंट विद इन एन एटम ये प्रोपोर्शनल होता है किससे, टू वेव फंक्शन का स्क्वायर एट दैट पॉइंट। द क्वांटम मैकेनिकल रिजल्ट ऑफ द हाइड्रोजन एटम सक्सेसफुली प्रिडिक्ट करता है सारे एस्पेक्ट हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम के, जो इंक्लूड करते हैं फिनोमिना दैट कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय द बोहर मॉडल। जो एप्लीकेशन है स्क्रॉडिंजर की इक्वेशन की टू मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम प्रेजेंट करती है एक डिफिकल्टी को। द स्क्रॉडिंजर इक्वेशन कैन नॉट बी सॉल्व एग्जैक्टली फॉर अ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम
ये डिफ़िकल्टी ओवरकम कर सकते हैं बाय यूजिंग द अप्रॉक्सीमेट मेथड। सच कैलकुलेशंस जो हेल्प करती हैं मॉडर्न कंप्यूटर से शो करती है कि ऑर्बिटल्स इन एटम अदर देन द हाइड्रोजन डू नॉट डिफर इन एनी रेडिकल वे फ्रॉम द हाइड्रोजन ऑर्बिट डिस्कस्ड अबव। जो प्रिंसिपल डिफरेंस होता है इसका वो लाई करता है इन द कंसिक्वेंस ऑफ इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज बिकॉज ऑफ दिस। जो ऑर्बिटल्स होते हैं सारे आर समवट कॉन्ट्रैक्टेड। फर्दर अगर इसके बारे में हम जानेंगे क्लास में, अनलाइक ऑर्बिटल्स ऑफ हाइड्रोजन या हाइड्रोजन जैसी स्पीशीज़ के जिनकी एनर्जी डिपेंड करती है ऑन द क्वांटम नंबर, द एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल्स जो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम में होती है डिपेंड करती है ऑन द क्वांटम नंबर एन में और एल में। ऑर्बिटल्स एंड क्वांटम नंबर्स, एक लार्ज नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जो होते हैं आर पॉसिबल इन एन एटम। क्वालिटेटिवली ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं इसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं हम बाय देयर साइज, शेप एंड ओरिएंटेशन। एन ऑर्बिटल ऑफ स्मॉलर साइज जो होता है मीन्स जिसके पास मोर चांस है इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने का नियर द न्यूक्लियस। सिमिलरली जो शेप और ओरिएंटेशन होता है इसका मतलब होता है कि यहाँ प्रोबेबिलिटी है फाइंड करने की इलेक्ट्रॉन को अलोंग द सर्टेन डिरेक्शंस में जा कर के देन अलोंग अदर्स। एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होते हैं ये प्रिसाइसली डिस्टिंग्विश होते हैं बाय व्हाट आर नोन एज द क्वांटम नंबर्स। एक ऑर्बिटल जो होता है इसे डिजिग्नेट करते हैं, ईच ऑर्बिटल को डिजिग्नेट करते हैं बाय 3 क्वांटम नंबर जिसे हम लेबल करते हैं एन, एल एंड एम एल। सबसे पहले डिस्कस करते हैं यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसे रिप्रेजेंट करते हैं हम एन से। ये एक पॉजिटिव इंटीजर होता है जिसकी वैल्यू वेरी करती है एन में 1, एन इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिटरमाइन करता है साइज़ के बारे में एंड टू लार्ज एक्सटेंट एनर्जी के बारे में ऑर्बिटल की। तो कोई पूछे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसके बारे में बताता है, ये बताता है साइज़ और एनर्जी के बारे में ऑर्बिटल की। हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन जैसी जो स्पीशीज़ होती हैं जैसे कि H पॉजिटिव आयन होगी, हीलियम आयन हो गया, लिथियम आयन हो गया, एनर्जी एंड साइज ऑफ द ऑर्बिटल ये किस में डिपेंड करेगा, सिर्फ यहाँ पे एन की वैल्यू पे डिपेंड करता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है आइडेंटिफाई करता है शेल को विद द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन। जैसे एन की वैल्यू बढ़ती है द नंबर ऑफ अलाउड ऑर्बिटल्स भी बढ़ जाते हैं, ये हम देते हैं एन स्क्वायर से। ऑल द ऑर्बिटल्स ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ एन कंस्टिट्यूट करती हैं सिंगल शेल ऑफ एटम को एंड आर रिप्रेजेंटेड। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, एन अगर 1 है तो शेल के होती है, एन 2 है तो शेल एल होगा, एन 3 है तो शेल एम होगा, एन 4 है तो शेल एन होगा एंड सो ऑन। एन होता है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर अदर वर्ड्स में हम यहाँ डिस्कस करें तो जो इलेक्ट्रॉन होता है विल बी लोकेटेड अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। जैसे एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन शिफ्टिंग वे द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल विल इंक्रीज विद द इंक्रीज इन एन। यानी कि जैसे जैसे एन की वैल्यू आपकी इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे यहाँ पे क्या होता जाएगा, आपका न्यूक्लियस से उस इलेक्ट्रॉन का जो बीच का डिफरेंस होगा ये बढ़ता जाएगा यहाँ पे आपका। नेक्स्ट आता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जिसे एल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम या फिर सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। इट डिफाइंस द 3 डायमेंशनल शेप ऑफ द ऑर्बिटल। 3D शेप के बारे में बताता है। फॉर गिवन वैल्यू ऑफ एन, एल कैन हैव एंड वैल्यूज़ रेंजिंग फ्रॉम 0 से n-1 तक की वैल्यू बताता है। दैट इज़ फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ n जो पॉसिबल वैल्यूज़ l की आ सकती हैं वो है 0, 1, 2 से लेके n-1 तक का। एग्जाम्पल अगर n की वैल्यू l होती है तो वैल्यू ऑफ l क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर n की वैल्यू 2 है तो पॉसिबल वैल्यू क्या हो जाएगी l की, एक 0 हो जाएगी, एक 1 हो जाएगी। अगर n की वैल्यू 3 है तो पॉसिबल l वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, 0, 1 एंड 2 हो जाएगी। हर एक शेल जो होता है कंसिस्ट करता है एक या एक से ज़्यादा सब शेल्स को या सब लेवल्स को। द नंबर ऑफ सब शेल्स एक प्रिंसिपल शेल में इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ एन। एग्जाम्पल जैसे फर्स्ट शेल की वैल्यू एन इक्वल टू 1 है तो देयर इज़ ओनली 1 सब शेल जो करस्पॉन्ड करेगा एल इक्वल टू 0 को। ऐसे ही अगर 2 सब शेल्स हैं यानी कि एल इक्वल टू वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 और 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे इन द सेकेंड सब शेल एन इक्वल टू 2 है। 3 में क्या होगा आपका 0, 1, 2 होगा और थर्ड शेल का मतलब क्या हो गया, एन इक्वल टू वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, सो ऑन। यहाँ पे हम देख सकते हैं वैल्यू एल की और यहाँ पे नोटेशन दे रखा है 0, S, 1, P, 2, 3, 2D, 3F, 4G एंड 5H एंड सो ऑन। यहाँ पे हम नोटेशंस देख सकते हैं। जब n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू 0 है, इसका मतलब सब शेल कौन सा है, 1s है। n की वैल्यू 2 है, l 0 है तो 2s है। ऐसे ही n की वैल्यू 2 है और 1 आ गया तो 2p हो गया। n की वैल्यू 3 है और 0 है तो 3s आ गया। ऐसे करके ये सो ऑन आपके आगे चलते रहेंगे।
मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ml से, ये इन्फॉर्मेशन देता है अबाउट द स्पेशियल ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल विथ रिस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स फॉर एनी सबशेल, जिसे हम डिफाइन करेंगे इसे 2l+1 से। वैल्यू ऑफ ml जो होती हैं पॉसिबल होती हैं किस रेंज से, ml = -1 ऐसे करके ये सो ऑन जाती हैं। 10 फॉर अगर l की वैल्यू 0 होती है, द ओनली परमिटेड वैल्यू ml क्या हो सकती है यहाँ पे आपकी, ml = 0, यानी कि ब्रैकेट में हम लिखेंगे वैल्यू क्या, l की वैल्यू 0 है तो 2 × 0 + 1, तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। एंड ये क्या हो जाएगा 1 क्या है आपका, ये एक s ऑर्बिटल हो गया। अब l की वैल्यू अगर 1 आ जाएगी तो यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि एक -1 0 और एक +1 हो जाएगा, यानी 2 के n में यहाँ कितना रखेंगे, n = 1 रखेंगे, यहाँ पे 2l = 1 रखेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 2 + 1 = 3 आ जाएगा। ऐसे अगर यहाँ पे निकालते हैं l की वैल्यू आपकी कितनी दी गई है, 2 दी है, और ml कितना हो जाएगा इसके लिए, -2 -1 0 +1 एंड +2 हो जाएगा। ये फॉर्मूले में हम रखेंगे सिंपली 2l+1। जैसे यहाँ पे हमें l की वैल्यू दी गई है 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, हमारे पास 2 है, यानी कि 2 × 1 + 1 टोटल 3 हो गया। तो ये 3 वैल्यू हमें मिली, किसकी 3 किसकी होती है, 3 होती है यहाँ, 3 यहाँ पे किसकी है आपकी, 3 है यहाँ पे आपकी l की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2 दे रखी है, तो 2 × 2 + 1 कितना हो जाएगा 5। 5 में क्या है आपका d आता है, तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे आपके पास ऑर्बिटल्स, -2 -1 0 +1 +2, ये हो गया आपके 5 ऑर्बिटल्स। ऐसे सो ऑन करके हम बाकी सबकी भी वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रॉन स्पिन। 3 atoms quantum number labeling an atom orbital can be used equally well to define its energy, shape और orientation. But all these quantum numbers ये enough नहीं explain करने के लिए line spectra observed in the case of multi electron system. That is some of the lines actually जो करती है डबलेट में, यानी 2 lines closely spaced होती हैं, ट्रिपलेट्स में 3 lines closely spaced होती हैं। ये सजेस्ट करता है द प्रेजेंस ऑफ फ्यू मोर एनर्जी लेवल्स दैट प्रोटेक्टेड बाय द 3 क्वांटम नंबर। 1925 में जॉर्ज उहलेनबेक और सैम्यूल गॉड स्मिथ ने प्रपोज किया प्रेजेंस ऑफ द 4th क्वांटम नंबर, जिसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर, यानी कि MS। एन इलेक्ट्रॉन स्पिन अराउंड इट्स ओन एक्सिस, जैसे हम जानते हैं मच इन अ सिमिलर वे एज अर्थ स्पिन करती है अराउंड इट्स ओन एक्सिस वाइल रिवॉल्व करती है अराउंड द सन। अदर वर्ड्स में बोले तो एक इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन हैज़ बिसाइड्स चार्ज मास इंट्रिंसिक स्पिन एंगुलर क्वांटम नंबर। स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो होता है इलेक्ट्रॉन का एक वेक्टर क्वांटिटी है, कैन हैव 2 ओरिएंटेशन रिलेटिव टू द चूजन एक्सिस। दीज 2 ओरिएंटेशन डिस्टिंग्विश करते हम एज स्पिन क्वांटम नंबर MS जैसे बताते हैं, जिसकी वैल्यू है +12 और -12 की। ये दोनों कहलाते हैं आपके 2 स्पिन स्टेट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एंड इसे रिप्रेजेंट करते हम एरो से। एक होता है अप स्पिन, दूसरा होता है डाउन स्पिन। यहाँ पे एक की वैल्यू है +12, दूसरे की वैल्यू है यहाँ पे -12। ऑर्बिटल जो होता है कैन नॉट होल्ड मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स शुड हैव अपोजिट स्पिन्स। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे, ये बताता है जो एक ऑर्बिटल होता है ये कंटेन करता है सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन को, 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता, और यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या होगी, अपोजिट होगी यहाँ पे, ठीक है। To sum up the 4 quantum numbers provided the following information, n क्या डिफाइन करता है आपका, shell determines the size of the orbital and also the large extent of energy. There are n subshells in the nth shell. L आइडेंटिफाई करता था सबशेल एंड डिटरमाइन द शेप ऑफ द ऑर्बिटल, जिसका फॉर्मूला हमने देखा था 2l+1 से। ऑर्बिटल ऑफ ईच टाइप इन अ सबशेल, दैट इज 1s ऑर्बिटल L0 हो गया, 3p हो गया, तो ऑर्बिटल में L = 1 हो गया, एंड D में क्या हो जाएगा, L = 2 हो जाएगा। टू सम एक्सटेंट L ऑल्सो डिटरमाइन करता है एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल इन मल्टी इलेक्ट्रॉन आटम। ML डिजिग्नेट द ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल फॉर गिवन वैल्यू ऑफ L। ML क्या हो जाएगा, 2l+1 वैल्यूज़ में ये ओरिएंटेशन के बारे में बताता है। इट मीन्स दैट द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वेज इन विच दे ओरिएंट करते हैं। MS रेफर करता है स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन से, जो कि क्या होती है आपकी अपोजिटली चार्ज होती है। ये क्या है आपका, अपोजिट होता है, अपोजिट, यानी कि एक ऑर्बिटल के अंदर जो स्पिन आएगी आपकी, एक आएगी +12 की, दूसरी आएगी -12 की। कभी भी ये ऐसे सेम नहीं आ सकती। दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ राइट।
सो दिस वॉज द डिस्कशन जो हमने आज करा है क्वांटम नंबर्स के बारे में जाने के. इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. वी विल डेफिनेटली डू these questions in coming videos. And if you like this video informative, like, share and subscribe. Thank you for watching this video.